नायकः चारित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवंत समाधि सम्राट प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की प्रथम निर्यापक श्रवण पूज्य मिनि श्री समय सागर जी महाराज की पूज्य श्री प्रशस्त सागर जी प्रभास सागर जी वल्ली सागर जी चंद्र सागर जी आनंद सागर जी संस्कार सागर जी महाराज की आज का यह अवसर विनयांजलि सभा यह सभा रखी है इसलिए कि गुरुदेव हमारे बीच में नहीं है। वस्तुतः आगम की दृष्टि से सोचा जाए तो हमें भान होगा कि द्रव्य नित्य हुआ करता है और गुरुदेव हमसे दूर नहीं है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि से वह सदैव विद्यमान है। यदि कुछ हमसे दूर हुआ है तो वह अवस्था विशेष मात्र हमसे दूर हुई है, जिसका नाम पर्याय है, और वह पर्याय थी हमारे बीच में आचार्य विद्यासागर जी के रूप में। वह पर्याय किस तरह गुरुदेव ने जी है वह स्वयं उन्होंने मूक माटी में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय हुआ करता है। अच्छे से सुने, संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय हुआ करता है। जीवन आचार्य भगवंत ने संपूर्ण जीवन संघर्षमय व्यतीत किया। जिस समय दादा गुरु ज्ञान सागर जी की समाधि हुई उस समय उनके पास कोई नहीं। यदि किसी घर में सभी लोग हों और एक व्यक्ति जो मुखिया हो उसका निधन हो जाता है तो प्रकाश के होते हुए भी चारों ओर अंधेरा छा जाता है। लेकिन जिस समय गुरुदेव के समक्ष गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर जी की समाधि हुई उनके पास कोई भी नहीं, मात्र उनके हृदय में उनके गुरुदेव प्रकाश के रूप में उनकी आस्था के रूप में विराजमान रहे और उनके पास कुछ भी नहीं, मात्र अकेले। इस पंचम काल में न उनके पास कोई व्यक्ति है, न कोई व्यक्तित्व है, न कोई भाषा है, वह कन्नड़ भाषा भाषी, उन्हें कुछ भी नहीं। और उनके सामने यदि कोई लक्ष्य है तो वह विशाल अपार लक्ष्य। गुरुदेव की आज्ञा आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी ने जो उन्हें आज्ञा दी, क्या कहा? गुरुकुल बनाकर कुलगुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना। अर्थात उन्हें कहा कि गुरुकुल बना के कुलगुरु बनना। मिट्टी सीमेंट आदि से गुरुकुल को बनाना तो फिर भी आसान है, लेकिन चेतन रत्नों के माध्यम से कुलगुरु बनना बहुत कठिन काम था। और गुरुदेव ने गुरु ज्ञान सागर जी के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा के माध्यम से जो उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की धरती की ओर अग्रसर हों, बुंदेलखंड की ओर अग्रसर हों, और गुरुदेव बुंदेलखंड की ओर आए। यहाँ पर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया, सच्ची निर्दोष चर्या का पालन किया। उस चर्या के निर्दोष पालन के द्वारा बड़े बड़े मूर्धन विद्वान भी गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक हो गए, जो ऐसा कहा करते थे कि वर्तमान युग में साधु नहीं हुआ करते, मुनि नहीं हुआ करते। उनके सामने गुरुदेव ने जो निर्दोष आगम के अनुसार चर्या का पालन किया, निर्दोष रत्नत्रय का पालन किया, और देखते ही वह विद्वान कहने लगे कि गुरुदेव की चर्या में समंतभद्र की छाया और कुंद कुंद की छाया दिखाई देती है। और देखते ही देखते आप लोगों के समक्ष गुरुदेव ने गुरुनाम गुरु की आज्ञा का निष्ठा के साथ पालन किया, और आज यह फला फूला वृक्ष सामने नजर आता है।
इतना बड़ा मुनि संघ इस पंचम काल में, जहाँ चारों ओर विषयों की अंध है, वहाँ संयम की दुर्गंध भी ना आए, लेकिन गुरुदेव के प्रभाव से इतने यंग युवा मुनि महाराज सारे के सारे ब्रह्मचारी और रत्नत्रय का निर्दोष पालन कर रहे हैं। प्रतिभा स्थली में देखो 400 से 500 आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण किए हुए बहनें और बच्चियों को संस्कार देते हुए, दयोदय के क्षेत्र में गौशाला और शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा स्थली और चिकित्सा के क्षेत्र में गुरुदेव ने भाग्योदय पूर्णायु और भी अन्य अन्य प्रकल्प, हथकरघा अहिंसा के क्षेत्र में, इन सब कार्यों को करते समय गुरुदेव ने निरंतर संघर्ष किया है और अंत में उन्होंने अपनी निर्दोष समाधि को धारण किया। वह निर्दोष समाधि उनकी जीवन का उपसंहार हुआ है, वह हर समय हुआ है। यदि आगम की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान काल में न श्रुत केवली है, न साक्षात केवली भगवान है। और यदि श्रुत केवली और केवली भगवान के ही चरणों में ऐसा होता है कि संसारी प्राणी आसन्न भव्य हो जाता है, आसन्न निकट भव्य हो जाता है, कि जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है वह अधिकतम 3 भव इस संसार में बचता है, और यदि जिसने छायिक सम्यक दर्शन को ग्रहण किया है वह अधिकतम 4 भव इस संसार में रहने का उसका काल शेष रहता है। लेकिन आचार्य भगवंत ने इस पंचम काल में, जहाँ न श्रुत केवली है न साक्षात केवली है, लेकिन सच्चे हृदय से जो उन्होंने भगवान की भक्ति की है, वह कहते थे आवाल्या जिन देव देव भक्ता, अर्थात हे भगवान मैंने बाल्य अवस्था से आज तक आपकी जो सेवा की हो उस सेवा का ऐसा फल देना कि जब मैं असक्त हो जाऊं तो मेरे कंठ से आपका नाम विस्मृत न हो, मेरा कंठ आपके नाम में अविरुद्ध न हो। और वैसा ही हुआ, उन्होंने अपने जीवन का हर समय उपसंहार किया। अंत समय तक वह ओम ओम की ध्वनि के साथ निर्दोष संलेखना के साथ उन्होंने समाधि मरण किया। जो व्यक्ति निर्दोष समाधि मरण इस पंचम काल में भी करता है वो उत्कृष्ट रूप से 2-3 भव इस संसार में रहता है और अधिक से अधिक 7-8 भव संसार में रहता है। यदि गुरुदेव के 2-3 भव शेष रह गए हैं तो उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति करी है जो साक्षात केवली श्रुत केवली के भी पादमूल में नहीं हो पाती। यदि हमने गुरुदेव को पाया है तो हमें अपने सच्चे हृदय में अब गुरुदेव ने जो हमें शिक्षा दी है कि भगवान की कैसी भक्ति की जाए, वह सच्ची भक्ति हमें करके अपनी निष्ठा का परिचय देना चाहिए और अपना भी कल्याण करना चाहिए। गुरुदेव ने अपना कल्याण किया है, बहुत कम काल उनका संसार में शेष बचा है। हम सबका भी यही कर्तव्य है कि उनकी शिक्षा, उनकी देशना के द्वारा जो हमें प्राप्त हुआ है हम भी अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की